दोस्तों, जहाँ अधर्म व लूटपाट होती है वहीं पर धर्म का भी होना आवश्यक है। त्रेता युग में भगवान राम धर्म के पक्ष में रावण से युद्ध करते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं रावण की 10 खास बातें जो आपको जानना चाहिए। रावण दुनिया में इस नाम का दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। राम तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन रावण नहीं मिल पाएगा। रावण तो सिर्फ रावण है। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं कि रावण लंका का तमिल राजा था। सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे प्रामाणिक इतिहास मिलता है। रावण एक कुशल राजनीतिक, सेनापति और वास्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ ब्रह्म ज्ञानी तथा बहु विद्याओं का जानकर था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता था कि वह इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू जानता था। उसके पास एक ऐसा विमान था जो अन्य किसी के पास नहीं था। इस सभी के कारण सभी उससे भयभीत व डरे हुए रहते थे। जैन शास्त्रों में रावण को प्रति नारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाका पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वें तीर्थंकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थंकर के रूप में मान्य होंगे। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित की गई हैं। तो आओ जानते हैं रावण के बारे में 10 महत्वपूर्ण व रहस्यमयी बातें जो हर किसी को सुनना व जानना चाहिए। उनमें से सबसे पहली खास बात ये थी, कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये बात सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था अपनी माया से। इसी कारण लोग उसे दशानन भी कहते थे। कुछ विद्वानों अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसीलिए उसे 10 कंठी भी कहा जाता था। 10 कंठी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसके 10 सिर मान लिए गए। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियाँ होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सिर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम पैदा होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों अनुसार तो यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर के होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ। इसीलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णन आता है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काट देते थे, दोबारा उसके स्थान पर दूसरा सिर आ जाता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग के कट जाने पर वहाँ दोबारा से एक नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर आर्टिफिशियल थे, जिन्हें हम कृत्रिम भी कहते हैं। आसुरी माया से बने हुए थे। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि से यह सिद्ध होता है कि राक्षस मायावी थे। वे अनेक प्रकार के इंद्रजाल यानी कि जादू टोना जानते थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण की दूसरी खास बात, उसके नाभि में जीवन था। ऐसी मान्यता है कि रावण ने अमृत प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान ब्रह्मा की घोर तपस्या कर वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने उसके इस वरदान को न मानते हुए कहा कि तुम्हारा जीवन नाभि में स्थित रहेगा। रावण की अजर अमर रहने की इच्छा रह ही गई। यही कारण था कि जब भगवान राम से रावण का युद्ध चल रहा था तो रावण और उसकी सेना राम पर भारी पड़ने लगे थे। ऐसे में विभीषण ने राम को यह राज बताया कि रावण का जीवन उसकी नाभि में है। नाभि में ही अमृत है।
तब राम ने रावण की नाभि में तीर मारा और रावण मारा गया। रावण की तीसरी खास बात, रावण का परिवार। रावण ब्राह्मण पिता और राक्षस माता का बेटा था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अगर देखें तो रावण पुलस्त मुनि का पोता था। इसका मतलब है उनके पुत्र विश्रवा का पुत्र था। विश्रवा की बरबर्णिनी और कैकसी नाम की 2 पत्नियां थीं। बरबर्णिनी के कुबेर को जन्म देने पर सौतिया डहा बस कैकसी ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया। इसी कारण से उसके गर्भ से रावण तथा कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस पैदा हुए। ऋषि विश्रवा ने ऋषि भारद्वाज की पुत्री से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। रावण का विवाह कुबेर को बेदखल कर रावण के लंका में जम जाने के बाद उसने अपनी बहन शूर्पणखा का विवाह कालिका के पुत्र दानवराज विदुव्याह के साथ कर दिया। उसने स्वयं दिति के पुत्र मय की कन्या मंदोदरी से विवाह किया, जो हेमा नाम की अप्सरा के गर्भ से पैदा हुई थी। माना जाता है कि मंदोदरी राजस्थान के जोधपुर के निकट मंडोर की थी। विरोचन कुमार बलि की पुत्री वज्रजुला से कुंभकर्ण का और गंधर्व राज महात्मा सैलूस की कन्या शर्मा से विभीषण का विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात मंदोदरी ने मेघनाद को जन्म दिया, जो इंद्र को परास्त कर संसार में इंद्रजीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मंदोदरी से रावण को पुत्र मिले, इंद्रजीत, मेघनाद, महोदर, प्रहस्त, विरूपाक्ष, भीकमवीर। ऐसा माना जाता है कि राम रावण के युद्ध एकमात्र विभीषण को छोड़कर उसके पूरे कुल का नाश हो गया था। रावण की चौथी खास बात, रावण के राज्य का विस्तार। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मलयद्वीप, बरहाद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। दरअसल माली, सोमाली और माल्यवान नाम के 3 दैत्यों द्वारा त्रिकूट सुबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सोमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठान ली, परंतु पिता ने लंका रावण को दिलासा दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया। रावण की 5वीं खास बात, रावण ने रचा था नया संप्रदाय। आचार्य चतुर्सेन द्वारा रचित बहुचर्चित उपन्यास वयम रछामह तथा पंडित मदन मोहन शर्मा शाही द्वारा 3 खंडों में लिखा हुआ उपन्यास लंकेश्वर के अनुसार रावण शिव का बहुत बड़ा भक्त था। यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड विद्वान, सभी जातियों को समान मानते हुए भेद भाव रहित समाज की स्थापना करने वाला था। सुरों के खिलाफ असुरों की ओर थे रावण। रावण ने आर्यों की भोग विलास वाली यक्ष संस्कृति से अलग सभी की रक्षा करने के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। यही रक्ष समाज के लोग आगे चलकर राक्षस कहलाए। महाराज रावण की 6ठी खास बात, रावण के विमान और एयरपोर्ट। रावण ने कुबेर को लंका से हटाकर वहां खुद का राज्य कायम किया था। धनपति कुबेर के पास पुष्पक विमान था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रावण के इस पुष्पक विमान में प्रयोग होने वाले ईंधन से संबंधित जानकारियों पर मद्रास की ललित कला अकादमी के सहयोग से भारत अनुसंधान केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर शोध कार्य किए जा रहे हैं। कुबेर का था पुष्पक विमान, तो आखिर वो रावण पर कैसे आया? रामायण के अनुसार रावण सीता का हरण कर पुष्पक विमान द्वारा उन्हें श्रीलंका ले गया था। रामायण में लिखा है कि युद्ध के बाद श्री राम, सीता, लक्ष्मण तथा अन्य लोगों के साथ दक्षिण में स्थित लंका से
अयोध्या पुष्पक विमान द्वारा ही आए थे। पुष्पक विमान को रावण ने अपने भाई धनपति कुबेर से बलपूर्वक हासिल किया था। पुष्पक विमान का प्रारूप एवं निर्माण विधि ब्रह्मर्षि अंगिरा ने बनाई थी और इसका निर्माण, डिजाइन और कार्य क्षमता को भगवान विश्वकर्मा ने बनाया था। इस अद्भुत रचना के कारण ही वे शिल्पी कहलाए। पुष्पक विमान की विशेषता, पुष्पक विमान की यह विशेषता थी कि वह छोटा या बड़ा किया जा सकता था। पुष्पक विमान में इच्छा के अनुसार गति होती थी और बहुत से लोगों को यात्रा करवाने की क्षमता थी। यह विमान आकाश में स्वामी की इच्छानुसार भ्रमण करता था, अर्थात उसमें मन की गति से चलने की क्षमता थी। महाराज रावण की 7वीं खास बात, शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना करने के अलावा अन्य कई तंत्र ग्रंथों की रचना की। रावण ने कैलाश पर्वत ही उठा लिया था और जब पूरे पर्वत को ही लंका ले जाने लगा तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर मुझे बचाओ, अर्थात क्षमा करिए क्षमा करिए, और स्तुति करने लग गया। यह क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। महाराज रावण की 8वीं खास बात, क्या रावण की लंका सोने की थी? श्रीलंका की रामायण रिसर्च कमेटी के अनुसार रामायण काल से जुड़ी लंका वास्तव में श्रीलंका ही है। कमेटी के अनुसार श्रीलंका में रामायण काल से जुड़ी 50 जगहों पर रिसर्च की गई। माली, सुमाली और माल्यवान नाम के 3 दैत्यों द्वारा त्रिकुट सोबेल पर्वत पर बसाई लंकापुरी को देवों और यक्षों ने जीतकर कुबेर को लंकापति बना दिया था। रावण की माता कैकसी सुमाली की पुत्री थी। अपने नाना के उकसाने पर रावण ने अपनी सौतेली माता इलबिल्ला के पुत्र कुबेर से युद्ध की ठानी, परंतु पिता ने लंका रावण को दिला दी तथा कुबेर को कैलाश पर्वत के आसपास के त्रिविष्टप क्षेत्र में रहने के लिए कह दिया। इसी तारतम्य में रावण ने कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया था। महाराज रावण की 9वीं और अहम बात, एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहे थे तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहे थे। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिव जी ध्यान में बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए मना है, क्योंकि भगवान शंकर इस समय तपस्या में लीन है। रावण को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के सामने खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। यह देखकर शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। महाराज रावण की 10वीं खास बात, रावण का शव। अंतरिक्ष एजेंसी नासा का प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर रामायण कालीन हर घटना की गणना कर सकता है। इसमें राम को वनवास हो, राम रावण युद्ध हो या फिर अन्य कोई घटनाक्रम, इस सॉफ्टवेयर की गणना बताती है कि ईसा पूर्व 5076 साल पहले राम ने रावण का संहार किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के सेवानिवृत्त पुरातत्वविद डॉक्टर LM बहल कहते हैं कि रामायण में वर्णित श्लोकों के आधार पर इस गणना का मिलान किया जाए तो राम रावण के युद्ध की भी पुष्टि होती है। इसके अलावा इन घटनाओं का खगोलीय अध्ययन करने वाले विद्वान भी हैं। ईसा पूर्व 5076 साल से पहले से आज तक रावण का शव श्रीलंका की रानगिल की गुफा में सुरक्षित रखा है, यानी आज उसे 7089 वर्ष हो चुके हैं। तो दोस्तों, महाराज रावण के 10 गुप्त रहस्य जानकर आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।